हमारे वेद के 3 भाग हैं। एक कर्म कांड है जिसमें पूजा पाठ यज्ञ याजन किया जाता है, जिसके अंदर 80,000 मंत्रों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो कांड है वो उपासना कांड है, जिसमें 16,000 मंत्र हैं। और चौथा जो है ज्ञान कांड है, जिसके अंदर 4,000 मंत्र हैं। और इन्हीं के अंदर से वेदांत उत्पन्न होता है। और वेदांत का जो पहला सूत्र है जन्मादस्य यतः, वेदांत का पहला जो सूत्र है जन्मादस्य यतः, दूसरा सूत्र उसी से भागवत का आरंभ हुआ है। भागवत की जो कथा है वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। 4 वेद, 17 पुराण, महाभारत, उपनिषद की रचना करने के बाद भी जब वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली है, अंत में उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है। और इसके बाद वेद व्यास ने कोई रचना नहीं की, कोई ग्रंथ निर्माण नहीं किया है। हिंदी साहित्य में 2 अक्षर हैं, जय और वै। इन्हें दग्धाक्षर बोला जाता है। दग्धाक्षर माने जले हुए। और मैंने आपसे पहले ही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, देव को मनाते हैं, और जब भी किसी देव को मनाया जाता है तो उसके लिए अच्छे अक्षरों का चयन किया जाता है। गृह प्रवेश करवाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहला हमारा वाक्य होता है श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। व्यापार करना है श्री महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन वेद व्यास भगवान अपने सर्वोत्कृष्ट रचना रच रहे हैं, जिसके बाद कोई ग्रंथ निर्माण नहीं हो, लेकिन उसका जो प्रथम अक्षर है वो जय है। और जकार जो है ये जला हुआ अक्षर माना गया है। जरा ध्यान देना, रामचरितमानस को तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब इस पृथ्वी पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का अत्यधिक अत्याचार होने लगा, पृथ्वी व्याकुल हो गई, पृथ्वी इन दुष्टों के पाप से पीड़ित होने लगी, तब पृथ्वी गो का रूप बनाकर भगवान के पास गई और बड़ी सुंदर स्तुति की है मानस के अंदर, वो भी जकार से ही की है। सभी देवता गो को लेकर गए और वहां जो स्तुति आरंभ हुई, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। वो स्तुति भी जो है जकार से ही आरंभ हुई है। जब व्यक्ति का हृदय जलता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है, और जब वो दुखी हृदय से परमात्मा की प्रार्थना करता है तो परमात्मा को उसके लिए पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। और आप रामचरितमानस उठाकर देख लेना, देवता जब स्तुति कर कर गए उसके बाद तुरंत आ जाता है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। क्योंकि जब तक हृदय में पीड़ा नहीं होगी, परमात्मा जुबान की भाषा नहीं समझता है साहब, जुबान से कुछ भी बोल लेना कोई महत्व नहीं है। जुबान से आदमी बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन हृदय में छुरी लगी रहती है।
जीभ से क्या बोला, क्या कहा, वो परमात्मा को मंजूर नहीं है। परमात्मा को तो दिल से क्या बोला जा रहा है, केवल वही मंजूर है। और जब भी हृदय पीड़ित होता है, स्तुतियां जकार से ही आरंभ हुई है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जब अत्याचार बढ़ा, वराह भगवान प्रकट हुए, वहां पर भी जो स्तुति आरंभ की है वो भी जय अक्षर से ही आरंभ हुई है। जितं जितं ते जितयज्ञ भावं त्रयीं तनुं स्वं परिधुनवते नमः।